नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ईस्टर्न आर्मी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। सीमा रक्षा और नागरिक सैन्य संबंधों पर हुई चर्चा। ऑल नेशी छात्र संघ आंसू द्वारा 23 नवंबर को बुलाए गए 12 घंटे के बंद के मुद्दे पर राज्य सचिवालय में गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने संवाददाताओं से की बातचीत। छात्र संघ ने अपनी 14 सूत्री मांग को लेकर बुलाया है 12 घंटे का बंद। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रोइंग में लगाया लीगल अवेयरनेस कैंप। महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और संपत्तियों में अधिकारों को स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करने पर दिया गया जोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। अभियांत्रिकी कोर के सप्पर प्रकाश जाधव को जम्मू तथा कश्मीर में एक अभियान के दौरान आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए मरणोपरांत दूसरा उच्चतम शांति काल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर विभूति शंकर ढोडियाल को 5 आतंकवादियों का सफाया करने और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद करने में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता कौल और उनकी माता सरोज ढोडियाल ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। नायब सूबेदार सोमवीर को जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और उनकी माताजी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इस अवसर पर उपस्थित थे। ईस्टर्न आर्मी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात कर सीमा और रक्षा और सैन्य नागरिक संबंधों पर चर्चा की। राजभवन ईटानगर में बैठक के दौरान राज्यपाल ने देश की सीमा की रक्षा, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा से सेना की सराहना की है। राज्यपाल ने अग्रिम सीमा चौकी पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत के लिए आर्मी कमांडर द्वारा उनके दौरे में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। राज्यपाल ने कहा कि सीमांत गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी सेना की अहम भूमिका होनी चाहिए और स्थानीय युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में देश की रक्षा में अपना योगदान दे सके। राज्यपाल ने राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियान के दौरान स्थानीय जनसंख्या के हितों का ध्यान रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के साथ अलग बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं। दिबांग वैली जिले में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे जीमू मेले के नेतृत्व में युवा उद्यमियों के एक दल के साथ राजभवन में मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने युवाओं से आकर्षक पर्यटन स्थलों की पहचान करने और वहां पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करने को कहा। राज्यपाल ने देश विदेश के पर्यटकों को राज्य के साहसिक और अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी के लिए प्रचार पर जोर देने को कहा है। जीमू मेले और राज्य के पत्रकार ताबा आजुम ने राज्यपाल को इमुदु 7 लेक्स ट्रेकर्स से अवगत कराया, जो प्रत्येक वर्ष जुलाई से अक्टूबर महीने तक चलता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मातृभाषा और अपने पूर्वजों की संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न समारोहों में संबोधन का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि विकास के साथ अपनी पहचान को बनाए रखना समय की आवश्यकता है। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में विकास के मुद्दे पर चर्चा के साथ ही घर के सदस्यों और अपने समुदाय के लोगों के साथ अपनी मातृभाषा में बातचीत के महत्व के बारे में युवाओं को जागरूक किया जा रहा है।
अपना यहाँ का जो ट्रेडिशंस होता है उसको आप लोग नहीं भूलना चाहिए। ओवर द टाइम यदि आप लोग इसको भूल जाएगा, छोड़ देगा, तो बाद में धीरे धीरे सजलों समाज ही गायब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ट्रेडिशंस जो भी पूर्वजों ने, पिताजी ने जो कल्चर जो प्रिजर्व करके लेके आया, उसको हम लोगों को और भी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आजकल मॉडर्निटी का जमाना में बहुत लोग ने अपना कल्चर को छोड़ चुका है। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। अपना कल्चर को छोड़ देगा तो आपने अपना आइडेंटिटी को भी भूल गया। देन हाउ कैन यू क्लेम दैट यू आर सजोलोंग? हाउ कैन आई क्लेम दैट आई एम मोनपा? अगर मैं मोनपा भाषा करना छोड़ दूंगा, मोनपा का फेस्टिवल हो गया, मोनपा का जो भी ट्रेडिशनल पार्ट हो गया होगा, उसको हम करना छोड़ देगा, तो देन आई डोंट हैव द राइट टू क्लेम दैट आई एम मोनपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाला दिनों में मैं पूरा सीबीओस के साथ में भी ये पॉइंट को हम उठाएंगे। तो वही तो अपना पहचान है, यही तो अपना आइडेंटिटी है। तो इसलिए अपना कल्चरल जो रूट्स है उसको बिल्कुल बचाए रखना है। और अपना सजलों का जो भाषा, वो लोग आप लोग अच्छे से सीखना है। यंग जनरेशन लोग भाषा बोलने नहीं आएगा तो आपका कल्चर भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। फील प्राउड जी, मैं सजलोंग से बिलोंग करता हूँ, मैं आकाश से बिलोंग करता हूँ। हम लोग को प्राइड होना चाहिए, एकदम मतलब खुशी होना चाहिए कि हम लोग इस समाज से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश हिंदी तो चलते रहेगा, क्योंकि हम लोग को अरुणाचली में एक कॉमन, आसामीज जैसे कॉमन ऐसे लैंग्वेज भी नहीं है। इंग्लिश हिंदी तो बोलना ही बोलना है हम लोगों को। लेकिन उसके अलावा अपना जो मदर टंग होता है उसका प्रयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मदर टंग अगर आप नहीं सीखेंगे तो कंफर्म है आपका आने वाला बच्चा भी उसको नहीं जानेगा। ऐसे करके हम लोगों का जो लैंडस्लाइड होता है ना, ऐसे करके लैंडस्लाइड करके सब लेके चला जाएगा। तब जाके आप लोगों का जो सजुलांग कम्युनिटी एकदम गायब होना शुरू हो जाएगा फिर। तो आप लोग चाहेंगे क्या अपना जो सजुलांग कम्युनिटी का जो अस्तित्व है, उसका प्रेजेंस जो है वो आने वाला दिनों में गायब हो जाए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ में अपना सजुलांग कम्युनिटी और खजुलांग एरिया के जो सीनियर्स है, आप लोग से भी निवेदन करता हूँ कि जो पुराना परंपरा, संस्कृति, पूरा अपना यंगर जनरेशन लोगों को अच्छा से बुला के। ऑल निशी छात्र संघ आंसू द्वारा बुलाए गए 23 नवंबर को 12 घंटे के बंद के मुद्दे पर आज राज्य सचिवालय में गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने संवाददाताओं के साथ बातचीत की। छात्र संघ ने अपने 14 सूत्री मांग को लेकर 12 घंटे का बंद बुलाया है। समय में जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने जब तक आदेश नहीं दिया कि बंद को जो भी होता है दैट इज कर्टलिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तब तक लोग बंद कॉल करता था टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और हुएवर इन द पावर टू रिजॉल्व द मैटर। और आज का डेट में आज सुबह भी उन लोगों को बुलाया गया कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कम एंड टेल अस, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट। सिविल सेक्रेटरीट में हम लोग बुलाया कि आइए बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, तो आता नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया और साथ साथ में हमारा जो ये ईटानगर ब्रांच बेंच ऑफ दी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी ऑलरेडी जजमेंट दिया गया है। और वो जजमेंट का भी कॉपी आप लोग को मिलेगा, जिसमें ये लिखा गया है, जिसमें ये जजमेंट दिया गया है कि कोई अगर बंद कॉल करता है डिस्टर्बिंग द फंडामेंटल राइट्स, डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टीज या डैमेजिंग, तो वो जो द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो बंद कॉलर हो उसका ऊपर में गिरेगा। एसपी चिराम का जो बात हुआ था, एज ए सेंसिबल सिटीजन कभी कभी इनकाउंटर हो जाता है, तो इनकाउंटर होने के बाद में एक सॉल्यूशन आता है एंड दैट वाज पीसफुली एमिकेबली रिजॉल्व्ड बाय बोथ द पार्टी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि आई कैनॉट से दैट कि कोई भी टीम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल वो अगर कानून को तोड़ेगा या कानून को भंग करेगा उसको हम प्रोटेक्ट करेगा, ये हम कहीं भी एश्योरेंस नहीं देता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले असंख्य जनजातीय नायकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के इम्फाल पूर्वी के एक गांव में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिनलिउ के नाम पर एक संग्रहालय की आधारशिला रखी। इस परियोजना की स्वीकृति जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने दी है, जिस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री शाह ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में रानी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। इससे पहले 1996 में डाक विभाग ने रानी गाइडिनलिउ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ कोविड टीकाकरण में प्रगति के लिए हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण कम हुआ है। इस बात को दोहराते हुए कि कोविड महामारी से निपटने में टीकाकरण सबसे शक्तिशाली हथियार है, स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति को देने के लिए धार्मिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल करने को कहा है। उन्होंने लोगों में टीका लगवाने को लेकर झिझक, गलत जानकारी और अंधविश्वास को दूर करने पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने सभी राज्य सरकारों के अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन पात्र परिवारों के घरों का दौरा कर उन्हें पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा है। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर दस्तक अभियान के लिए प्रचार टोली की तैनाती करने का भी कहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रोइंग में लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष राधिलू चाय तेची, उपाध्यक्ष हेयोमाई तौशिक और सदस्य हुनमई तेची मौजूद थे। अपने संबोधन में महिला आयोग के अध्यक्ष ने विवाह के बाद पैतृक संपत्ति और खुद से बनाई गई संपत्ति में अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और संपत्ति में अधिकार मुख्य विषय है, जिसे स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब हम प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात कहते हैं, लोग बोलते हैं कि नॉन एपीएसटी को हमारा जमीन चला जाएगा, नॉन एपीएसटी लोग हमारे यहाँ पे जमीन जायदाद लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि आप लोगों को आर्टिकल सेक्शन 42 एंड 43 जो एपीएससी हम लोग कमीशन के तरफ से हम लोगों ने जो इनिशिएट किया था, एपी मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल, उसमें जो सेक्शन 42 और 43 को लेके लोगों के दिल में बहुत ही गलतफहमी है। सेक्शन 42 में लिखा है कि अगर हमारा कोई भी लड़की नॉन एपीएसटी को शादी करता है और उसके माँ पिताजी उसको प्रॉपर्टी राइट्स देता है, लैंड राइट्स देता है, तो वो उस लड़की के देहांत के बाद, वो लड़की मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके माँ पिताजी का जो हेयर है, यानी कि उसके भाई भैया में वापस चला जाएगा। ये हम लोगों ने सेक्शन 42 में बहुत क्लियरली लिखा है। उसके बाद सेक्शन 43 में जो एपीएस जो हमारा इनहेरिटेंस बिल है, मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल, उसमें हम लोगों ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई लड़की जवान होते हुए कोई प्रॉपर्टी बनाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाता है, तो उसके मरने के बाद अगर वो जिंदा समय वो कोई नॉन एपीएसटी से शादी करता है, तो उसके मरने के बाद, क्योंकि उसने वो जमीन खुद बनाया है, खुद खरीदा है, अपने बलबूते में उसने उस जमीन जायदाद को ये इनहेरिट नहीं करके उसने खुद से एक्वायर किया है, तो उसके मरने के बाद उसका पति या उसका बच्चा वो प्रॉपर्टी को कोई भी इंडिजिनियस यहाँ का जो अरुणाचली है, इंडिजिनियस ट्राइबल है, उसको बेचना पड़ेगा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई के बारे में। झलकारी बाई, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र और सलाहकार के रूप में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख सेनानी बनकर उभरी।
झलकारी पाठशाला तो नहीं गईं, लेकिन उन्हें बचपन से ही हथियार चलाने और घुड़सवारी का पाठ पढ़ाया गया था। कहा जाता है कि एक बार जब डाकुओं ने गांव में डाका डालने का प्रयास किया तो झलकारी ने अकेले ही उन्हें भगा दिया। ये भी कहा जाता है कि जब एक बार जंगल में बाघ ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले में रोइंग में आयोजित नावा ईटापुलु मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता की महिला वर्ग के फाइनल में इंटायर पब्लिक स्कूल ने कोको फुटबॉल क्लब को पराजित कर दिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान नशे के सेवन की समस्या और श्रम और रोजगार के विषय में जागरूकता पैदा की गई। इस अवसर पर ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।